गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में, जिसमें आज हम करेंगे पुस्तक स्पर्श भाग 1, जो कि कक्षा 9 के लिए पुस्तक लगी है। आपको पहले भी एक पाठ करा चुकी हूँ, धूल। आज हम करेंगे इसी पुस्तक का गद्य भाग का पाठ दूसरा, दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, जो कि लेखक यशपाल शर्मा द्वारा लिखित है। इन्होंने अपने इस पाठ में एक कहानी को माध्यम बनाया है और दुख को परिचित किया है कि क्या दुख का अधिकार कुछ वर्गों को है, कुछ सीमित लोगों के हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं दुख का अधिकार। तो शुरू है इसकी पहली पंक्ति, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है, उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ इस पंक्ति का अर्थ है बेटे कि आज के समय में, आधुनिक समय में मनुष्य का पहनावा उसके दर्जे को निश्चित करता है कि अगर किसी ने कम हल्के कपड़े पहने हैं तो वो गरीब, और जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं वो अमीर। यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है छोटे और बड़े का, ऊंचे और नीचे का। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक अपने एक आत्मकथा का वर्णन कहता हुआ कहते हैं कि इंसान के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोशाक है उसके आड़े आ जाती है। वह अपने से निचली श्रेणी के लोगों का दुख पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बड़े वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। अक्सर क्या होता है कि जो वायु की लहरें, हवा की लहरें कटी हुई पतंग को भूमि पर नहीं गिरने देती, उसको ऊंचा ही उड़ा के ले जाती हैं। ठीक उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोक देती है। जैसे यहाँ पर आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, इस पंक्ति का अर्थ आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। लेखक अपनी कहानी को पढ़ते हुए बताते हैं कि बाजार में फुटपाथ मतलब सड़क के किनारे खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। एक बुढ़िया है जो फुटपाथ पे सड़क के किनारे कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ सड़क पर रखी बैठी थी। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। मतलब उन पर खरबूजों के पास में एक औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया है, अगर हम इसे आंखों से देख ले तो हो सकता है हमारी आंखों में स्वतः ही आंसू आ जाए। यहाँ पर क्या था बच्चों कि एक बूढ़ी स्त्री का बेटा मर गया था। उस बूढ़ी स्त्री का बेटा मरने के बाद उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, और वह स्त्री कुछ खरबूजों के साथ में अपने पोता पोतियों के भोजन का बंदोबस्त करने के लिए कुछ खरबूजों को बेचने के लिए सड़क पर आ बैठी, परंतु उनको खरीदने के लिए कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? यह हमारी समाज की विडंबना है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटनों में रखे फपक फपक कर रो रही थी। वह जो स्त्री थी अपने घुटने में सिर को दबाए हुए थी और ऊंची ऊंची वह रो रही थी। जब लेखक ने पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोगों से घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें करते देख रहे थे, उस स्त्री का रोना देखकर एक व्यथा सी उठी। लेखक ने यह सब अपनी आंखों से देखा कि स्त्री रो रही है, खरबूजे पड़े हैं, लोग बातें करके नफरत की दृष्टि से उस स्त्री को देख रहे हैं। तो लेखक के मन में एक बार यह आया कि जाके मैं उसके रोने का कारण पूछ लूं, पर नहीं। उसकी पोशाक उसकी आड़े आ गई, उसके अच्छे कपड़े, उसका ऊंचा स्तर उस गरीब स्त्री के पास जाने से उसे रोकने लगा। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक मेरी व्यवधान खड़ी हो गई। लेखक खुद कहता है कि मेरे अच्छे कपड़े, मेरी कार और मेरा उच्च दर्जा मेरे को उस औरत के पास जाने से रोक रहा था। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुआ, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। तो उसी समय एक आदमी जो था बड़ी नफरत से थूकते हुए कहता कि देखो क्या जमाना आ गया है, उसका बेटा मर गया है और वो दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देते हैं। तभी सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग रोटी के टुकड़े के लिए जान दे देते हैं। मतलब वो स्त्री बड़ी गरीब थी, इनके लिए बेटा बेटी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर यह पाठ का पहला वीडियो है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए रोटी ही सब कुछ नहीं होती, दुख का अधिकार उनको भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक दर्जा
ऊंचे दर्जे के लोग उस गरीब दर्जे के लोगों से ये पूछने के लिए डरते हैं कि हम अगर उनके पास गए तो लोग हमें क्या कहेंगे। तभी परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होते हैं। वह सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, तो कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा? हर इंसान का उस स्त्री के दुख के प्रति अपना अपना जायजा था। किसी ने कहा कि ये भूख के मारे पैसों की लालची है, इसके लिए सब कुछ पैसा है, ये खरबूजे बेचने आ गई। किसी ने कहा इसके घर में सूतक लगा है, बेटा मर गया है, दिन पूरे नहीं हुए, कोई हवन नहीं हुआ है और ये बेचने आ गई। तो लोगों के एक दुख के प्रति अपना अपना एक जरिया है। तो यहाँ आज मैं ख़त्म करती हूँ दुख का अधिकार का पहला वीडियो। आधा पार्ट हम करेंगे दूसरी वीडियो में। तो यहाँ दुख का अधिकार हम सभी लोगों को होते हैं। दुख के अधिकार में कभी किसी को व्यवधान नहीं बनना चाहिए। दुख एक मानसिक विडंबना है, हमें एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए। अतः हम अगली वीडियो में इसको पूरा करेंगे। आज के लिए उम्मीद रखती हूँ आपको यह पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।